हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोग उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या फिर 10th लेवल के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, मंजर भाग 2 में बजर केवायर करके जो कहानी है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बजर केवायर के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनका नाम है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज। इनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, गिरधारी राम गोंझू सर को। रांची यूनिवर्सिटी में शिक्षाविद थे और पद्मश्री से 2022 में मरणोपरांत, मरने के 2021 में इनका निधन हुआ और 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देखिए, मैं अपने हर एक वीडियो में या फिर आप लोग को जो क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, कई बार से यह बतलाया जाता है कि आप लोग जो लेखक होते हैं, जो रचनाकार हैं, उनकी जानकारी जरूर से रखिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब जैसे गिरधारी राम सर का जो है, आप लोग जो जेपीएससी की भी तैयारी कीजिएगा ना, डायरेक्ट इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है? या किसी भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म बेलवादाग खूंटी जिला में हुआ था 1949 को, ठीक है? पेशा क्या था इनका? ये शिक्षक थे, शिक्षाविद थे। इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है? इनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, बहुत सारा बुक इनका आप लोग पढ़ते हैं, जैसे झारखंड के लोकगीत अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, या फिर और भी बहुत सारी जो प्रमुख रचनाएँ हैं, उसमें से आपका आता है अखरा निंदाए गेलक आ गया, महाराजा मदरा मुंडा आ गया, ठीक है? मांदर के संग ऋतु के रंग ऐसे करके है, बहुत सारा है। तो वो सारा कुछ हम पहले भी आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं, वो सबको आप लोग देख लीजिएगा। ये सब चीज़ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। एडुवंकुरन टीम के द्वारा आपको जो बतलाया जाता है ना, तो हम सिंपल भी अभी बतला सकते थे कि भैया बजर कवायर का मतलब ये होता है, इसका लेखक, चलो आप शुरू करते हैं। वैसे मत कीजिए, क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है उसको आप लोग पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है? पेड बैच चल रहा है, जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग व्हाट्सअप करके ज्वाइन कीजिएगा। इसका एमसीक्यू ऑलरेडी पेड बैच में डाल दिया गया है, वो अपलोड हो गया है, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा, पेड बैच में। लेकिन बहुत सारे लोग आप लोग टेस्ट अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये कंप्लीटली आप लोगों पर डिपेंड करता है, काहे कि कंपटीशन है। टेस्ट अटेंड करना है कीजिए, नहीं अटेंड करना है मत कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप टेस्ट आप लोग अटेंड कीजिए, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट टाइप से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको टॉपिक प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ को आपको जब मिल रहा है तो उसका यूटिलाइज कीजिए, और बहुत जेन्युइन और बहुत कम प्राइस में हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग को मोटा मोटा पैसा इधर उधर मतलब कि बर्बाद ना करना पड़े, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं बजर कमायर का। गिरधारी राम गोजू गोंझू सर इसको लिखे हैं। इनको पद्मश्री से नवाजा गया। क्यों नवाजा गया भाई? इसी तरह की रचनाएं जो हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण जो होता है, समाज का जो परिवेश है, उसको एक-एक चीज़ को एकदम, जिसको नब्ज़ पकड़ के जो बोला जाता है ना, नब्ज़ पकड़ के हम लोगों के सामने रखते हैं। जैसे कि इसका हम एक क्रक्स दे दे रहे हैं, बजर कुमार का मतलब होता है आपका, बजर वर्ड जो होता है वो बहुत कड़ा, ठीक है? बहुत विशाल, बहुत मजबूत, ये सब चीज़ के लिए ये होता है, ठीक है? केवायर का मतलब होता है किवाड़ी, दरवाज़ा, डोर, ठीक है? तो बजर केवायर का मतलब हो गया कि बहुत मजबूत दरवाज़ा, या फिर बहुत बड़ा दरवाज़ा, या फिर बहुत कठोर दरवाज़ा। जो आप लोग समझना है समझिए, ये तीनों मीनिंग बिल्कुल सही है जो आपके सामने रखा गया। अच्छा, इसका हम कहानी का क्रक्स बतला देते हैं। इसमें हीरू नाम का एक लड़का है, उसकी एक बहन है, माँ है, बाप है। हीरू जो है वो, उसको पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है, इधर-उधर वो व्यस्त रहता है, ठीक है? लेकिन ज़िंदगी के पड़ाव में ऐसा कुछ होता है उसके साथ, उनके पापा की जब मृत्यु हो जाती है, तो घर परिवार चलाने के लिए वो अपना बजर कंवार जो है, वो अपना जो मंद बुद्धि, बजर कंवार हम लोग ना मंद बुद्धि को भी कहते हैं, बहुत ढीठ आदमी को भी कहते हैं बजर कंवार, ठीक है? तो अपना ढीठपन्नी छोड़ता है वो, अपना दिमाग को खोलता है वो, और फिर आगे पढ़ लिख के बहुत अच्छा आदमी बन जाता है। तो उस चीज़ को देखिए, गिरधारी सर उस सब चीज़ का एक ताना-बाना बुन के हम लोगों के सामने बजर केवाय टाइटल से हम लोगों के सामने रखे हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग आप लोग ना, इसमें जो ये जो कहानी आपको अभी हम बतलाने जा रहे हैं ना, ज़्यादातर हम लोग इस परिवेश में जी चुके हैं।
आपको एकदम फील होगा कि हम लोग भी वही करते थे जो यहाँ पे हो रहा है। तो आइए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। सगरो दुनिया कर छुआ स्कूल से आ गेलन, ई छोड़ा का करेला तब, एखनो ले नी दिसे, जा तो मैया देख आबे, काले नी आवे लाई छोड़ा, जीव टंगाल रहेला। तो देखिए इसमें जो लड़का है उसकी माँ है, वो चिंता कर रही है अपना बच्चा के लिए। आप लोग को ज़्यादातर हम लोग का गाँव में जो हम लोग की मम्मी लोग जो रहती हैं, उन लोग हम लोग को गरिया-गरिया के ही बढ़ाती है, मार-पीट के, ठोक-ठाक के, लेकिन मन उन लोगों का बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत विचार करती है, सोचती है हम लोग के बारे में। तो वही चीज़ सोच रही है अपना बेटा के बारे में एक माँ, और बोल रही कि सगरो दुनिया, सगरो मतलब कि चारों तरफ। आप लोगों को अभी हम एक जेपीएससी का जो टेस्ट ले रहे थे, उसमें हम बतलाए थे कि सगरो और गोटे में क्या अंतर है। सगरो का मतलब हुआ चारों तरफ, ठीक है? तो सगरो दुनिया कर छुआ मतलब चारों तरफ का बच्चा लोग देखिए इस दुनिया का स्कूल से आ गया है, लेकिन अभी तक इसका बेटा नहीं आया है। तो ये अपना बेटी को कहती है कि जा तो मैया देख आबे। मैया मतलब कि बेटी को, बच्ची को मैया कहते हैं। काली नहीं आवेला ई छोड़ा, काहे ये बच्चा अभी तक नहीं आ रहा है। जीव टंगार रहेला मतलब कि मन लगा हुआ रहता है कि मेरा बेटा कहाँ चल गया, ये बोला जा रहा है। फिर आगे है, सुकराती माय खोबराल में अंसाय के कहलक, ठीक है? मतलब कि सुकराती माँ, तो बेटी का नाम है सुकराती, जो बच्ची है उसका नाम है सुकराती। उसी की माँ उसको बोल रही है कि सगरो दुनिया का चौवा स्कूल से आ गया है, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, जाओ तो बेटी देख के चल आना। तो किसको बोलती है? सुकराती को बोलती है। तो सुकराती माँ खोबराल में, खोबराल का मतलब होता है अंदर से गुस्सा हो जाता है ना लोग, माने कि कोई काम आप कर रहे हैं और हो ही नहीं रहा है, तो गुस्सा जाते हैं अंदर अंदर। तो वही बात है कि अनसाए के, अनसा गई है, सोच सोच के एक एक चीज को अनसा गया है, तब फिर गुस्सा के बोलती है सुकराती को। कौन? सुकराती की माँ। सुकराती का माँ का नाम इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है? तो फिर सुकराती बोलती है, जात हो यो, हो यो का मतलब यो सिर्फ नहीं लिखा हुआ, ये आयो, हम लोग ऐसने बोलते हैं आयो, जात हो यो, ठीक है? इस तरह से बोलते हैं। आयो का मतलब होता है माँ, ठीक है? माँ को हम लोग आयो बोलते हैं। तो सुकराती बोलती क्या है? जात हो यो, हीरू के देख ले, कहते निसकलक कि देखा थे, हीरू थैला पाटी के एक दने पीठ बटे टांगले, दोसर हाथ काशी घास में मुगरी जिया गैरसा गेतू, और बड़ बड़ पोठी मछली के गांथले टांगले आवत है। झूला पेट में जांग कनपट्टी घाली पानी माटी छिटकल आहे, सुखल कादो दिसत है गोड़ हाथ के रगदाव, पेस्ट से धोवाए नखे, गोड़ा पानी में धोवाल ओकर गोड़ हाथ सफ्फा झलकत है। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि सुकराती जो है ना बोलती है कि ठीक है माँ, हम जा रहे हैं देखने। और जैसे वो निकली बाहर, तो देखती है कि हीरू नाम का, मतलब उसका भाई का नाम है हीरू। हीरू क्या कर रहा है कि थैला पाटी, मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना, थैला पाटी मतलब कि थैला में हम लोग किताब को, स्लेट को, मतलब कि इसको रख के हम लोग सरकारी स्कूल पहले जाते थे, ठीक है? तो उसी को थैला पाटी कहते हैं, ठीक है? थैला पाटी को एक तरफ पीठ में बोह लिया है, पीठ बटे एक दने मतलब कि एक तरफ, पीठ बटे टांगले, टांगले मतलब कि लटकाए हुए है, और दूसरा हाथ में कांसी घास होता है। आप लोगों को पता होगा कांसी का फूल होता है ना, उसी तरह से कांसी का घास होता है, लंबा लंबा घास रहता है, मजबूत घास रहता है। तो वह घास में क्या किया है नहीं कि मछली, मुंगरी मछली है, गैरसा है, गेतू है, ये सब पोठी मछली है, ये सब सब मछली को ना घास में बांध लिया है, और दूसरा दूसरा हाथ में पकड़ के लेके आ रहा है। कौन? हीरू, ठीक है? अब झूला पेंट में जांग कनपट्टी घाली, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि झूला, झूला का मतलब होता है कपड़ा, शर्ट को कहेंगे झूला, पैंट मतलब पैंट को तो पैंटे कहेंगे। जांग से लेके कनपट्टी तक ना कहा हुआ है, कादो माटी इसका छिटकल है। पहले हम लोग, आप लोग भी स्कूल जाते थे ना भाई, हम लोग भी स्कूल जाते थे, तो स्कूलवा गए तो मान लीजिए कि डोभा नदी, डोभा तालाब ऐसा पड़ा, फेंकली, तो उसमें क्या करते, मछली उछली है तो भाई चल भाई धर ही लेते हैं, एक आध बार ट्राई मार के देखते, मजा आता था। फैक्ट यही है, मजा आता था। आते समय क्या किया कि भी कि कादो माटी में घुसा। अब कादो माटी में घुसिएगा ना तो छिटकता है ना, तो सूखने के बाद भी उसका निशान रह जाता है। तो वही बात को यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है। देखिए लेखक इसी को कहते हैं, माने एक एक चीज को बारीकी से बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि झूला पैंट में जांग से लेके कनपट्टी तक पानी माटी छिटकल है उसका, ठीक है? और वो सूखल कादो है, वो दिख रहा है, तो उसका बहन उसको बोलती है, क्या बोलती है? सूखल कादो दिशा थे गोड़ हाथ के रगदाव,
माने गोड़ हाथ को धो लो, रगड़ रगड़ के धो लो, बेस से धोआ नखे, अच्छा से धोआ हुआ नहीं है, ठीक है। बोड़ा पानी में धोवाल ओकर गोड़ हाथ सफ्फा झलकत है। बोड़ा पानी किसको कहते हैं? खेत में पानी जो जमल रहता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं बोड़ा पानी या फिर कादो पानी, ठीक है। मटमैला जो होता है कादो पानी या बोड़ा पानी, खेत में पानी जम गया है, उसी को बोड़ा पानी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो बोड़ा धोवाल ओकर गोड़ हाथ सफ्फा झलकत है, माने मछली मारने ही गया, कादो में सना गया। अब उसको कादो पानी से आप कितना हाथ पैर को धोइएगा ना, सूखेगा ना, तो वो क्या कहते हैं उसका, उसका निशान रह जाता है, दिखता है सफ्फा, ठीक है, माटी माटी दिखता है। उसी बात को इसकी बहन बोल रही है कि तुम धोआओ कादो पानी पूरा दिख रहा है। तो फिर आगे है, ओ तो ई बाबू जाए रहे मछली धरे स्कूल, रह जाने दे आइयो के तनिक न जो धोवे तो के। इतने में आयो हार मूड में नेठो और गगरी के खखियाले निकलक, तो हीरू के लरवाल पताल ले सुखल टटाल मुंह हार के देखलक, मछली कर झांटी टांगले आवे, ठीक है। तो उसकी बहन हीरू को बोलिए रही है कि ओ भैया तो तुम गया था स्कूल मछली पकड़ने, रुको तुम्हारी माँ को बताते, रुको माँ को बताते हैं, आएगी ना तब तुमको धोएगी बढ़िया से, मतलब तुमको पिटाई होगा तुम्हारा। और इतना बोलिए रही है कि उसका आयो हार जो है, उसकी माँ जो है ना, मूड में नेठो, मूड में देखिए नेठो बनावल जाता था, पोरा का गोल घुमा के नेठो, पोरा का या फिर कपड़ा का नेठो बनावल जाता, ठीक है। इसको मूड़ी में रख देते थे, उसके ऊपर फिर मटका रखिएगा, गगरी रखिएगा, तो मतलब कि उतना भार माने गड़ता नहीं है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग नेठो, ठीक है, कपड़े का या फिर पुआल का बनता है नेठो। तो गगरी को खखियाले, खखियाले मतलब कि कांख में दबा के, ठीक है, होता है ना कांख में एक ठो गगरी को दबाई है, एक ठो गगरी को ऊपरे मुड़ में बोह रही है, ठीक है, ऐसा होता है ना भाई। तो उसकी माँ निकली तो देखती कि हीरू एकदम लरवाल पतवाल है, मतलब बिल्कुल मुरझाया हुआ है। लरवाल पतवाल का मतलब होता है कि एकदम मुंह सूखा हुआ है, लरवाइल है, ठीक है, सुखड़ टटाल मुंह है उसका। उसको देखता है और देखता है कि मछली कर झांटी टांगले आवत है, ठीक है। मछली कर झांटी मतलब कि, अरे झांटी मतलब का झांक जैसा होता है, ढेर सारा मछली को एक ही जगह गूंथ दिया है, उसी को मछली कर झांटी कहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मछली एक ही जगह गूंथ दिया है, तो उसी को मछली कर झांटी बोलल जा रहा है, ठीक है। एकदम बता रहे ना, एकदम हम लोग का जीवन से ही संबंधित है, हम भी काम किए हम भी, हमको खूब लतिया था, तो हम आपको बता रहे हैं एकदम, ये सब एकदम जिनविन चीज है, आप लोग सब कोई किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ मर रहीस रे मर नहा, तो के भूख प्यास लागेला कि नहीं, गोटे गांव कर छुआ घर घुर आला स्कूल ले, तो स्कूल जाए रहे इसकी मछली धरे से तो बताओ। तो इसकी माँ जो है एकदम गुस्सा के बोल रही है कि कहाँ मर गया था रे मर नहा, ठीक है, मन गरिया रही है। तुमको भूख प्यास लगता है कि नहीं लगता है, पूरा गांव का बच्चा लोग घर घुर आया है, और तुम अभी तक घर से मतलब स्कूल से अबे नहीं किया था, स्कूल गया था कि मछली धरने गया था, ये तो बताओ। तब फिर हीरू कहता है, स्कूल ले गोरे गरी धैर आनत हो, आयु हार दोहलालक, स्कूल ले गोरे गरी धैर आनत हो, घरे आए लेते तले खूब से मछली धरे जात रहते। हीरू कहता है कि स्कूल से जब लौट रहे थे ना माँ, तो मछली को धर ले आए, पकड़ ले आए। तो आयो हार फिर दोहराती है कि पहले तुम घर आ जाते, फिर तुम जाते मछली को धरने के लिए, तुमको कौन मना कर रहा है। तो फिर हीरू कहता है देखिए माँ बेटा के बीच कैसे होता है हीरू कह रहा है, तले ओहे पहिनत भात के भैर बेगर तियन कर मढ़ाए देते, मोय नहीं खाओ रोज रोज पनियत भात नून छीट के। हीरू का कहता है कि पनियत भात, पनियत भात का मतलब होता है कि बोथल भात हम लोग कहते हैं ना, तो बोतल भात को तुम चुपचाप से भैर मतलब कि हाथ भैर के, बेगर तियन माने बिना सब्जी के तुम बोतल भात धर देती है, उसको कौन खाएगा। हम रोज नून नमक छीट के बोतल भात नहीं खाएंगे, ठीक है। तो आयु हार फिर खिसाए के कहल, हाँ पढ़े लिखे के छोड़ और रोज मछरिए खखरा के धैर चल, अबे रोज तले मछली भात, स्कूल तो जाए रहो। तो माए जो है वो गुस्सा के बोलती कि पढ़ना लिखना छोड़ के तुम मछली और खखरा को धरते रहो, फिर रोज तुम मछली भात खाते रहना। तो उसी में हीरू कहता है स्कूल तो गए थे, ठीक है, घूरे के बेरा जून धैर आन लो, ले आएगी मैं पकाए दे और भात बाई छे दोहरावन ले यो, तनिकुन हेडुआ निकसाए के मछली संगे साइन देबे। हीरू कहलक,
तले आयो हार कहलक राह चुआ ने पानी एक गगरी लाइन देख दे। तो इस यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि जब घूरे के बेरा मतलब कि लौटने के समय, घूरे का मतलब होता है लौटना। जब स्कूल से जब लौट रहे हैं तो उस समय ना मछली पकड़े हैं, लो इसको आग में पका दो। और दोहरावन वाला मतलब कि बचल भात, हम लोग में क्या होता है ना, सुबह है भात बना देवल जाता था 9-10 बजे, उसी को खाया लोग, फिर वही 4 बजे बचा, उसमें पानी डाल दिए तो बोतल भात बच गया 4 बजे, तो उसी को खाते थे हम लोग स्कूल से लौट के। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि दोहरावन ले भात बचा है कि नहीं, मतलब कि जो बात बचाई थी, जो भात बनाई थी, वो बचा हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा हड़ुआ 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 कौन चीज कहते हैं, बांस का बुदा जो नजुगल रहता है ना, उसका अचार बनाते हैं हड़ुआ, ठीक है, उसी को हड़ुआ कहते हैं, अच्छा लगता है हड़ुआ अचार। तो हड़ुआ निकसाय के मछली संगे साइन देवे। तो हड़ुआ का अचार जो है ना, जो मछली तुम पकाएगी उसके साथ सान देना, खाने में मजा आएगा। ठीक है, ये बात को हीरू कहता है। तो माँ कहती है कि रहो, कुआं से पानी लाने दो एक गगरी, कम से कम एक गगरी पानी लाने दो हमको कुआं से। कुआं होता है, देखिए पानी जो निकलता है ना, उसका स्रोत क्या होता है, कुआं होता है, कुआं होता है, तालाब होता है, नदी होता है, पजरा होता है। तो कुआं जो होता है ना, छोटा सा कोई छेद है, उससे पानी जमा होता है, पानी निकलता है, उसी को कुआं कहते हैं। तो कुआं से गगरी से भर भर के लोग पानी लाते थे पहले। कुआं का पानी तो खैर बहुत मीठा रहता था, अभी तो खैर कुआं उआं उतना देखने को मिलता नहीं है, नहीं। तो कुआं से एक गगरी पानी लाने के लिए माए बोलती कि हमको पानी लाने दो। तो ये बोलता नहीं, मोर ले आगे पकाए दे तले पानी आने जाबे, तो पानी आनत ले तो पैक जाए मोर मछली। बोलता है कि नहीं, पहले तुम हमारा मछली पकाओ, उसके बाद पानी लाने जाना। तो फिर उसका माए बोलती है, ई छोड़ा कर जिद में कोनो नहीं सूझे, आग माइन के धरात ले तो अंधार हो जाए, जा रटू घरे ले आग माइन लान। पहले का होता था ना, हम आपको बता दे रहे हैं, माचिस ऐसा थोड़ी होता था, किसी ना किसी के घर में आग रहता था, तो वो आग को लेके आता था लोग, ठीक है। आग समझ रहे हैं आप, कि लकड़ी जला तो लकड़ी का अंगोर कहते हैं उसको, ठीक है, आग भी मत कहिए अंगोर। तो वही अंगोर को मांग के लोग लाता था, तब चूल्हा जलाता था। वही बात को बोल रही है कि रट्टू घरे होगा आग, जब आग को मांग के लाओ तब ना चूल्हा जराएंगे। वो बात को यहाँ पर बोल रही है। फिर आगे है, हिरू जायक लागलक तो आयो हार टोकलक, कुछा ही लाए होते जा तले लानबे तोर ओंजरा में, खाइन कर ओली ले गोटे खपरा के लेते जा, अभी बियारी बेरा तले खोजी घर ढूंढते लीले, इतना खंगरल रहीस तो काले घरे झट के नहीं आईस। इतना कह के घर बारी कर घोरना घोरल कर सुखल सेंधवायर झाटी के एक मुठा नियर आग सलगाए के लिए तोड़लक, और एक मुठा सुखल पूरा गांड से खींचलक और रसवा ढुकलक। मैं क्या बोलल जा रहा है, देखिए हीरू खाली हाथ जाने लग गया, आग लाने के लिए जा रहा है, तो खाली हाथ काची में लाएगा, अंजोर में लाएगा। अंजोर का मतलब क्या, हथेली में लेके आएगा। यहाँ पर छुछा हिलाए, छुछा निकल, छुछा छुछा मतलब कि खाली हाथ हिलाते जा रहे हो, तो आग कैसे लाओगे भाई, कौन चीज में लेके आओगे, अपना ओंजरा में लेके आओगे। ओंजरा का मतलब क्या होता है, तलहटी, हाथ का हथेली में लेके आएगा आग। की बात को माए उसको बोलती है। तो तुम कौन सी छान का जो खपरा है उसको लेके जाओ, उसमें आग लेके आना, ठीक है। छान में जो खपरा रहता है उसको लेके जाओ, और उसको लेके तुम आग लेके आना। और फिर बड़बड़ा भी रही है कि बियारी बेरा आएगा तुम, और घर घुसते खाने के लिए खोजेगा, ठीक है। इतना खंगरल, खंगरल मतलब कि इतना ही तुमको, माने कि बेचैनी था, खंगरल का मतलब बेचैन था, भुखाइल था, तो घर काहे नहीं जल्दी आया, की बात को मैं कह रही, ठीक है। प्यारी बेरा मतलब कि रात होने तक समय, रात होने के समय तुम आ रहा है, और घर घुसते अभी खाने के लिए खोज रहा है, ये बात को माए कहती है। इतना कह के घर बारी कर घोरना, घर और बारी का जो घोरना घोरल रहता है ना, जिसको आप लोग बाउंड्री कहते हैं, घोरना घोरल मतलब बाउंड्री जो किया हुआ है, उसमें सूखल सेंधवायर, सेंधवायर का आप लोग जानते होंगे पेड़ होता है, सूख जाता है, जलाने के बहुत अच्छा काम आता है, उसका झांटी को, मतलब उसको लेके आती है, और आग सलगाने के लिए, आग सलगाना मतलब कि आग को जलाने के लिए उसको तोड़ के लेके आती है, और एक मोटा नियर पोरा को लेके आती है, और फूक फूक के उसको जला देती है, रसवा ढुकती है, ठीक है। आगे है, हीरू खापरा में आग माइन आनलक, आयो हार सुखल पोरा मुड़ियाल में अंगोर राख के फूक बरुआलक, और झूरी के धराय दिलक। तले हीरू के कहलक, देख बेटा हेठे एको फारा काठी नखे,
माचा ले दू चार फारा काठी उतराई दे, हिरू माचा चगलक दूरा कर सिकरी टंगाए के सिकरी टंगाए के और आंबा काठी चार पांच फारा उतराए दिलक। अब यहाँ पर इसको हम देखिए कितना बारीकी से जो लेखक होते हैं, इसीलिए पद्मश्री मिला। क्यों मिला पद्मश्री? इतना बारीकी से चीजों को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, माचा बनल रहता है घर में। आप लोग जो भी जानते होंगे, खपड़ा घर है। खपड़ा घर जो बना ना, तो खपड़ा ऊपर है, उसको थोड़ा सा दीवार से थोड़ा सा नीचे से ना लोग माचा बना देता है। ठीक है, माचा बना दिया जाता है जिसमें कि सामान उमान को रखते हैं, काठी को रख दिए, छुरी को रख दिया, या बक्सा उक्सा को लोग रख दिया, ऐसे करके लोग रख देता था माचा में। ठीक है, जैसे अभी आप क्या कहिएगा कि जैसे घर बना ना भाई, तो वॉल है, घर बना, तो खपड़ा वाला तो ऊपर ऐसे करके खपड़ा रहा ऊपर, और दीवाले में थोड़ा ऊपर माचा बना देवल जाता है। देखिए ऐसे करके बांस उसको बांध के, ठीक है, काठी कंडी को बांध के उनके माचा बना देवल जाता है। ये बहुत बढ़िया हो जाता है माचा। तो इसमें लकड़ी रखा जाता है, बक्सा रखा जाता है, हरखा बक्सा, ये सब सब चीज को रख देवल जाता है। ठीक है, माचे में, समझ रहे हैं बात को? तो इसमें बोलता क्या है, हम आपको अब शुरू से चल रहे हैं। खापड़ा में आग लेके हीरू आता है, आयो जो होता है सूखल पोरा को फूक फूक के अंगोर को रखती है उसमें, और फूक फूक के पोरा भर गया मतलब कि जल गया। ठीक है, और झुरी को धरा दी, झुरी जो है उसको धरा दी, मतलब कि आग जल गया है। और हीरू को कहती कि तुम देखो यहीं पर एको फारा काठी नहीं है, मतलब कि लकड़ी नहीं है, झुरी से तो होगा नहीं। जब तक काठी नहीं जलेगा, आपका अंगोर कैसे बनेगा? और अंगोर बनेगा तभी ना मछली को उसमें रख के पकावल जाएगा। ठीक है, तो माचा से दो चार ठो काठी को तुम उतरा दो। तो हीरू का कहता है, देखिए अब इस चीज को हम बहुत गौर किए कि हीरू माचा चघला। लेखक यहाँ पर ना डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि माचा चघा और फिर वहां से काठी को उतराया, लेकिन ऐसा नहीं लिखे हैं। कैसा लिखे हैं सो देखिए, हीरू माचा चघला दूरा कर सिकरी टंगाए के देखिए, माचा तो ऊपर रहता है ना, और जो दरवाजा है उसमें सिकरी लगा हुआ रहता है, जिसको अभी के समय आप लोग क्या कहते हैं? अब तो सिकरी वाला दरवाजा आता नहीं है, लॉक रहता है। पहले सिकरी होता था। ठीक है, तो यह सिकरी से हम लोग दीवार में चढ़ जाते, सिकरी पकड़ के किवाड़ में चढ़े, और किवाड़ से फिर माचा में चढ़े, ऐसे करके हम लोग चढ़ते थे। ठीक है, वही चीज को यहाँ पर बहुत सुंदर से लिखे हैं कि हीरू माचा चगलक दूरा कर सिकरी टंगाए के और अंबा काठी चार फाट फारा उतराए दिला। ठीक है, माचा चढ़ा और चार पांच फाड़ा जो है अंबा काठी उतरा दिया। अब आगे है, आई सलगलक काठी धरलक अंगोर न जो बने, अंगोर बिनु मछली पाके तो कैसे, आयो हार मछली धोए के नाचू ले सरई पतई निष्कालक, खाइन में खोसल रसवा ऊपरे कर खैरका उतरालक और मछली के पतई में पुड़ियाए के टीप देलक। तले आयो हार हीरू से कहलक, रह मछली पाके देले, तले हेड़ुआ में साइन देबू। इतना कह के आयो हार चुआ दने पानी लाने के लिए निसकलक। पखराते एखन ले दू चार गगरी पानी लाइन रहतो, ते ई छोड़ा बेरा ले कुबेरा कैर के आई ले और खरनात रही फरमात रही, बेगर हेड़ुआ कर मछली नहीं उतरी। जैसे मेहनत मछली धरे में करीस, सेह तेर पढ़े लिखे में करते हले नहीं बनतक, मुंह हले बड़ा सवादल आहे, खाए के लिए एखन ले चिकन चिकन चाहिए। तो इस तरह से हम लोग, सबकी मम्मी इस तरह से हम लोग को गरिया चुकी है। ठीक है, अपना बचपन बाल्यकाल में हम लोग सब कोई इस तरह का गाली सुन चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है हम बता रहे हैं कि माँ जो होती है आग को जला देती है, काठी को धरा देती है। अंगूर बनने में तो थोड़ा समय लगेगा ना, अंगूर नहीं बनेगा तो मछली पकेगा कैसे, उस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। आयो हार जो है मछली को धो के नाचू, नाचू किसको कहते हैं? नाचू जो होता है वो आपका क्या के डलिया टाइप का रहता है, बांस का बना हुआ रहता है कोची को रखने के लिए। ठीक है, तो नाचू से सरई पतई मतलब कि साल का पत्ता को निकलाती है, और छान में जो खैरका रहता है उसको निकलाती है, खैरका को उतारती है, मछली को पतई में रखती है, उसको मोड़ देती है और खैरका से टिप देती है। खैरका से टिप देती है मतलब कि खैरका से उसको सील कर देती है। ठीक है, पतई में पुड़ियाए के टिप देलक, इसका मतलब क्या है? मछली को पहले पत्ता में रखी, उसको मोड़ी, और फिर कैसे दोना उना में कैसे खैरका से दोना को टिप देता है तो दोना बंधा जाता है, वो चाहे पुड़िया के टिप देती है। ठीक है, पुड़िया बना के,
और इतना कह के फिर आयोहार पानी लाने चल जाती है और खूब गरियाते रहती है। ठीक है, अपना बेटा को मना गरियाते रहती है कि देर से आते हो, और खरनात रहता है। खरनात रहता है मतलब कि क्या? खरनात मतलब फरमाइश करते रहता है, गुस्सा में फरमाइश करना, उसी को खरनाना कहते हैं। खकुआना, खरनात रही। ठीक है, बेगर हड़ुआ कर मछली नहीं उतरी। ठीक है, हड़ुआ के बिना मछली ये इसको नहीं उतर रहा है, इसे कह के बोल रही है कि इतना जितना जो दिमाग लगाता है, इतना करता है, इतना पढ़ता लिखता तो बात बनता, सिर्फ मुंह इसका चिकन हो गया है, चिकन चिकन खाने के लिए खोजता है। ठीक है, चलिए फिर आगे। बेटी सुकराती भाड़ा भाड़ा चार घर पानी लाइन दिलक, और मूड़ कर बिंडा के छाइन कर भीत में खोसा ठेंगा में पिंधाए दिलक। अब बेटी सुकराती जो है भाड़ा, देखिए एक होता है गगरी, गगरी से भी बड़ा रूप जो होता है उसको कहते हैं भाड़ा। तो चार भाड़ा वो जो है ना, चार धप पानी लाके ले आती है भाड़ा में। ठीक है, और मूड में जो बिंडा होता है, मूड में बिंडा, बिंडा वो सिव कहिएगा का किसको, कि अरे इसको क्या पता है, मेठो जो है ना, नेठो, नेठवे को बिंडा कहते हैं। बिंडा जो होता है लेकिन कपड़ा का बनता है। ठीक है, तो वही गड़ता नहीं है, मूड़ी में बोहने बोहने के काम आता है। तो बिंडा को छाइन कर भीत जो है ना, तो भीत में खूंटी गाड़ल रहता है ऐसे करके, तो इसी में ऐसे करके टांग देती है। कौन चीज को? पिंडा को। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? भीत में खोसल ठेंगा, भीत में खोसल ठेंगा का मतलब क्या होता है? भीत का मतलब होता है दीवाल, खोसा हुआ मतलब कि उसमें खोसा हुआ है। ठेंगा, ठेंगा का मतलब हो गया लकड़ी। ठीक है, खूंटी या लकड़ी, दीवाल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दीवाल है, दीवाल में ऐसे करके खूंटी है, खोसा गाड़ल, और यही खूंटी में ऐसे करके टांग दिया। समझ रहे मेरी बात? वही बात को यहाँ पर बोला। फिर आगे है, आइयो हर पानी लाइन के आलक तले हरखा कर हेडवा चुका ले तनिक उन हेडवा निकसाए के रसुन मरचे नून तेल दे के पकाल मछली में हेडवा साइन देलक। गढ़ा डूबा में भैर डूबा पनिहत भात संगे हिरु हेडवा मछली खालक, और फुर्र ले खोर दने उड़लक। संगी हार मन खोर में घोघो रानी खेले के लाइक रहे। माए बेटी भाई तियन करे में लाइक गए। बाप हर कचहरी में चपरासी रहे, से घर नहीं घूर रहे, बेरा तो घूरे कर हो जाए रहे। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब हम बतला देते हैं कि माँ उसका पानी लेके आती है, उसके बाद फिर हेडुआ को निकसाती है, और लहसुन मिर्चाई और नून का मतलब होता है नमक। आप लोग नून जो देख रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, नमक को हम लोग नून कहते हैं। ठीक है, नून मिर्चाई, वो सब मछली पकाई, लहसुन को, मिर्चाई को, नमक को, हड़ुआ को पकाल मछली में सान दी, और गढ़ा डूबा में, गढ़ा कटोरी में भर कटोरी भात को और मछली को खाया। फिर भर पेट एकदम खाया, उसके बाद फिर खोर तरफ फुर ले उड़ गया, और संगी दोस्त यार लोग के साथ घोघोरानी खेलने लग गया। और माए और बेटी जो है ना भात तियन करने में लग गई। रात हो गया, लगभग शाम हो गया है। बाप जो है इसका, किसका? हीरू का, वो कचहरी में चपरासी है, उसका आने का समय हो गया है लेकिन अभी तक आए नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे है। हीरू पढ़क में बड़ा कैया रहे, पढ़े लिखे कर मने नहीं करे ओके, छोटे खन ले। पाप हरक कचहरी से घर घूरते ले हीरू खोर में छुआ मन संगे छूर खेलक में मातल रहता। पाप हर सुकराती के भेजतक, जा मैया उ छोड़ा के धैर्य आनबे, बगैर धैर्य आन ले उ पढ़े के नहीं बैठी। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हीरू पढ़ने में एकदम कैया था, मतलब गच्चा मार देता था, पढ़ने में लिखने में उसको मन नहीं लगता था। ठीक है, छोटे से बाप जो है कचहरी से घर घूरत ले, जब तक पिताजी उसका कचहरी से घर घूर रहे हैं ना, तब तक वो छुआ लोग के साथ ना छूर खेलता था। हम लोग पहले छूर खेलते थे मैदान में, छूर खेलते थे। छूर आप लोग जानते हैं बढ़िया से, छूर एक तरह का खेल होता है, ऐसे करके लाइन बनावल रहता है। ठीक है, और उसमें घुसना रहता है। यहाँ पर एक तो लड़का खड़ा रहेगा, ठीक है, वो आपको लाइन में घुसने नहीं देगा। फिर एक तो और यहाँ पर लाइन रहेगा, यहाँ पर भी एक लड़का रहेगा। माने एक स्टेज में घुस गए तो फिर दूसरा स्टेज में लड़का आपको छेकेगा। फिर लास्ट में ऐसे करके रहता है, यहाँ पर भी एक लड़का खड़ा रहेगा, यहाँ पर भी एक लड़का खड़ा रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं छुर। छुर करके हम लोग खेलते थे। बता दे रहे हैं आप लोग को, जो नए बच्चे, मतलब जो जो नए लोग हैं, जो हम उम्र हैं, जो मेरे उम्र के होंगे या फिर जो ये सब चीज खेल चुके हैं, वो सब तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि छुर खेलने में मातल रहता था लड़का। हम लोग भी जम के खेलते थे। ठीक है, पाप हर सुकराती के भेज तक, जा मैया जो बच्चा को लेके आ जाओ, मतलब कि हीरू को पकड़ के ले आओ, बगैर धैर्य आन ले वो पढ़ने नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए अब आगे है। सुकराती पढ़े लिखे में तेज रहे, मतलब कि बहन जो थी सुकराती वो पढ़ने लिखने में तेज थी। सांझ हो तक आयु हारक घरक काम में संग्रहाय दे तक, तले गोटे छोटे खिजूर पटिया के डिसाए के
चुमखा में करंज तेल कर दिया बैर के पढ़े बैठ जाता। मुदा खैनासा हिरू दीदी हारक पढ़े देखियो के पढ़े नहीं बैठता। आयो हारक कहल गाय में सुकराती ठिन पटिया में बैठ तो जाता, तो उके टोनकते रहता, उफड़तक रहता। ना अपने पढ़तक न दीदिए हार के पढ़े देतक। आयो हार खोबराए के एक दोसर दने पटिया में थेचेक देतक। मुदा हिरू इतना बैतल कि कतनो कर ले पढ़े कर नावे नहीं लेता। खाली दीदी हार से बिछा लागत रहता। दुयो ठोना ठोनी मारा मारी थोपा थोपी कोथा कोथी चटकना चटकनी होते रहता है। आयो हार रसवा जगले गुल करत रहता। तोहरे मन बेस से पढ़बा कि रे इसने होत रहबा। राह तोर आबा के आवेक देवा एकन धिपाए तोहरे मन के, तबे कांते भागे के डहर नहीं भेटाए। ई छोड़ा तो ऐते कर देथे, न पढ़ी न पढ़े दे। फरके फरके बैठ के पढ़ा नी तो एखन एहे लुआठी में झोलमू एखन कह देत हूँ दुयो कर थोथना के। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हम आपको बतला दे रहे हैं। बोला जा रहा है सुकराती देखिए पढ़ने लिखने में अच्छी लड़की थी। सांझ होता था अपना माँ का घर का काम को संग्रह देती थी। संग्रह देने का मतलब होता है कि साथ दे देना, काम को निपटा देना। ठीक है, और खजूर का पटिया, पटिया होता है मैट जिसको कहते हैं हम लोग, चटाई कहते हैं, खजूर का बनता है और भी डिफरेंट चीज का। हाँ, खजूरे का पत्ता का बिनल जाता है, इसीलिए खिजूर पटिया को बोला जा रहा है। और चुमखा, चुमखा मतलब होता है मिट्टी का दिया, मोटा मोटी यही समझिए। चुमखा जो होता है मिट्टी का दिया है, उसमें करंज तेल का बाती करके वो अपना पढ़ने बैठ जाती थी। लेकिन ये जो लड़का है हिरू, वो ना अपने पढ़ता था ना अपना अथियो को पढ़ने, बहिने को पढ़ने देता था। ठीक है, उसको टोनकते रहता था। ठीक है, और आइयो हार खोबराए के, खोबराए मतलब गुस्सा से वो उसको दूसरा तरफ पटिया में थेचक देती थी। पटिया बड़ा रहता है ना, तो एक दने पटिया में उसका बहन बैठी है, दूसरा दने उसको थेचक देती थी, थेचक देते बैठा देती थी गुस्सा से। ठीक है, लेकिन हीरू इतना बैतल, बैतल का मतलब क्या होता है एकदम ढीठ, और बदमाश को बैतल बोला जाता है। ठीक है, इतना बदमाश कि कितनों करो उसको पढ़ेगा ना पढ़ने देगा। मारा मारी इन लोग होते रहता था। और माए जो है रसवा से गुल करते रहती थी, रसवा से हल्ला करते रहती थी कि अभी पढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, कि इसमें लड़ते रहेगा, पिताजी को तुमरा आने दो, तुम लोग को धिपाएंगे, अभी धिपाएंगे मतलब पीटेंगे। ठीक है, इतना पीटेंगे कि भागने के लिए डहरे नहीं मिलेगा अभी तुम लोग। और ये छोड़ा तो ऐते कर देता है। ठीक है, और दोनों कोई फरके फरके बैठ के पढ़ो, नहीं तो यह लुआठी में झोलमू। लुआठी जो है, जो लकड़ी जो जल रहा है ना उसको लुआठी कहते हैं। ठीक है, यह लुआठी में झोलेंगे अभी तुम लोग को, ऐसे करके दोनों का थोथना को, थोथना मतलब मुंह को। ठीक है, तुम लोग आपस में लड़ो मत। ये बात को इसकी माँ कह रही है। ठीक है, यहाँ तो किसी कोई चीज को समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है, मीनिंग समझाते जा रहे हैं। नोट डाउन करना है, नोट डाउन करते जाइए, सीखते जाइए। आगे है सुकराती कहता, मो काय कर सुकराती कह रही है मोय का कह हो जे, यह तो बितलात रहेला। आयो हार फिर कहता गिनती पहड़ा के याद कर्मों से नहीं, घोड़ा भैर के हो जात है। ठीक है, सुकराती गुस्सा से कहती है अपनी माँ को, हम कहाँ का कुछ कर रहे हैं, यही बितलात रहता है। बितलात रहता है मतलब कि क्या बोलेंगे, छेड़ते रहता है। ठीक है, परेशान परेशान करते रहता है, उसी को बितलात कहते हैं। ठीक है, छेड़ना, परेशान करना, उसको बितलात कहते हैं। ये सब मीनिंग देख लीजिए। ठीक है, तो वही उसकी माँ कहती है कि गिनती और पहाड़ा को याद करो, घोड़ा भर का हो गया है। और आइज ले क ख ग लिखे के लुईर नहीं होला, ना पढ़े के अकील साइल भर ले स्कूल कर लूड़ी ताना थीस। लूड़ी तानसी हलो एक अक्षर से भेंट नहीं होलक। कौन बटे जी ई छोड़ा पढ़त है कि पोड़त है, कौन बरन कर ई छोड़ा होलक। पढ़े पढ़े कर तो कान के ओनाहे, हिने के ताकत हिस। हीरू कहता है ले तो तोहे पढ़ दे। माय हार कहतक मोय पढ़े जानतलो है ले एखन पढ़ के बताए देतो। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। हीरो की माँ हीरो को डांट रही है और बोल रही है कि आज तक तुमको क ख ग घ लिखने का लूर नहीं है। लूर मतलब कि अक्कल नहीं है। ठीक है, न पढ़ने आता है न लिखने आता है। साल भर से स्कूल का लूड़ी ताना थे। लूड़ी ताना थे इसका मतलब समझते हैं, घर को हम लोग जो लिपते हैं ना, ठीक है, तो लूड़ी से लिपते हैं। ठीक है, तो लूड़ी तनाता है तो एक बार इधर हाथ जाता है, फिर एक बार इधर हाथ जाता है, फिर एक बार इधर हाथ जाता है। उसी बात को इसकी माँ कह रही है कि घर से स्कूल, स्कूल से घर हो रहा है, लेकिन तुम कुछ नहीं सीखा है साल भर में। उसी को लूड़ी ताना थीस कह रहे हैं। मीनिंग समझ रहे हैं क्या बताया जा रहा है?
लूड़ी होता है घर को, जैसे हम लोग पहले लिपते थे ना, लिपते थे तो कोई भी फाटल कपड़ा उपड़ा जो होता था ना, उसी का लूड़ी बनता था। वह लूड़ी से घर को लिपते थे, अंगना को लिपते थे। तो लिपते थे तो एक बार हाथ इधर गया, फिर एक बार हाथ को फिर इधर गया, माने यहाँ से यहाँ हाथ इधर उधर होते रहता था। उसी बात को देखिए नगपुरिया में, एक तरह से कहिए लूड़ी ताना थी, इसका मतलब है आना और जाना कर रहे हो तुम, स्कूल आते हो, स्कूल से जाते हो, लेकिन एक अक्षर से तुम्हारा भेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इधर जो जाता है का पढ़ता है कि पढ़ा रहा है ठीक है, कौन बरन का तुम छोड़ा है, पढ़े पढ़े कर कान के ओनाहे। कान के ओनाहे मतलब कि कान लगा के सुनते रहता है इधर उधर का बात। ओनाहना मतलब होता है कि कान खड़ा करना, मतलब कि कान से सुनना, कोई वो बात को, कोई दूसरा कोई बतिया रहा है तो कान लगा के उसको सुन रहा है, तो उसी को कान को ओनाहना कहते हैं। समझ रहे हैं, का जो बोल रहे हैं सुनते जाइए, सीखते जाइए। ठीक है, कभी कान को ओनाहता है, कभी इधर उधर ताकता है, तो इतना सुनता है ना, तो हीरू कहता है कि ले तब तुम्हें पढ़ दे। अपनी माँ को कहता है कि तुम ही पढ़ दो तब, लो। तो माँ बेचारी बोलती है कि हम अगर पढ़ने जानते ना तो अभी पढ़ के तुमको बता देते। ठीक है, फिर आगे बोलती है क्या, मोर आयो आबा पढ़वाबे नहीं घलना, पढ़वाबो घर तलाए तो का लखे, 5 कोस में एगो स्कूल रहे, सेकड़ों में गाय भर ले 3 4 गो छोड़ा भर जात रहे, तोहरे मनक को तो कोसे भर में स्कूल आहे, सेकर में ई हाल। हीरू फिन टोक तलक। हम यहाँ तक का मीनिंग बतला दे रहे हैं। माँ कह रही है कि अगर हम पढ़ नहीं सकते तुमको पढ़ के बता देते। हमरा आप माँ बाप लोग हमको पढ़वेबे नहीं किया, और पढ़वाता भी तो कैसे पढ़वाता, 5 कोस में तो स्कूल था, और पहले सिर्फ लड़के लोग सिर्फ स्कूल जाता था। ठीक है, तुम लोग का तो एक एक कोस में स्कूल है। ठीक है, इसमें भी तुम्हारा ई हाल है। ये बात को उसका माँ कह रही है। तो हीरो फिर टोकता है, जा नहीं तब तोहे स्कूल काल ले स्कूल जा, नजके तो आ उस हीरो जो है, अब देखिए अपना माँ को कह रहा है तो जाओ ना, आप तो स्कूल नजदीक है ना, जाओ तुम स्कूल जाके पढ़ो। ये बात को कह रहा है। आयो हार खिसाता, माँ गुस्सा गई और मुंह चलाथीस, तागमू अखन कही देत हो, ई छोड़ा मुके भेजत है स्कूल, ओहे नी पढ़लो लिखलो से ले तो तोहरे दुइयो के स्कूल भेजत हो, पढ़वा लिखबा हले अक्ल बुद्धि होगी तो कोनो ठीन कमाइयो खाबा, ई एक चिरा कियारी में पोसाबे, भूती बुनी कर दे, कर के कोनो तेरी संघराय देत हो तब घर चलत है। आयो हार आप गुस्सा के बोल रही है कि मुंह चलाते हो रे, भागेंगे ना अभी, ये छोड़ा हमको स्कूल भेज रहा है, ओहे नहीं पढ़ लो लिख लो से लो तो तोहरे दुइयों को स्कूल भेजा थी, मैंने हम तो नहीं पढ़े इसीलिए तो तुम लोग दोनों को स्कूल भेज रहे हैं। ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे तो अक्ल बुद्धि होगा, तो कहीं पर कमा के खाओगे। ठीक है, एक चीरा की यारी मतलब कि तो उसके पास, उन लोग के पास एक चीरा बोला जाता है, मतलब एक चीरा का मतलब कि एक ही बार हल चलता है उसमें, मतलब छोटा कियारी, एक कियारी है, एक कियारी में तुम लोग को का पाप है चपरासी, हम भूती बनी कर देते हैं, दूसरा का बारी झाड़ी में जाके काम धाम कर देते हैं, तब जाके घर चलता है। ये बात को उसका माए बोल रही है। ठीक है, आगे है, तले बाप घर आतक, बलुआ बूढ़ा बन, बलुआ बूढ़ा बन के, फेटा में मूड कान के तोपाए के, गोटे के छोटे बलुआ के घरक आंगना कर, टासल पखल में चोखाए पजातक, और मुंह ले बरन बरन कर खरखरा डरुआर नियर बोली निष्कातक, जेके सुइन के हीरू डरे पढ़े लिखे कर गहत के धैर्य लेतक, दीदी हार तो जानत रहे मोर आबा है के सेके, मुदा हीरू पढ़े लिखे के में तैनको ध्यान नहीं धरत रहे, न आगे धरलक। अब यहाँ पर क्या है, तले बाप, तले मतलब कि बाद में उसके पिता आते हैं घर में। ठीक है, बलुआ बूढ़ा बन के, मतलब कि ना वो अंधार रात अंधार में क्या करता है, लोग फेटा उठा बांध के आए हैं ताकि डरे, किसी को डरवाने के लिए अंधार में। ठीक है, तो बलुआ बूढ़ा बन के फेटा में, फेटा मतलब कि फेटा बांध लिया है, उसमें मुंड और कान को तोपा लिया है, मतलब ढक लिया है। और बलुआ मतलब कि बलुआ होता है तो टांगी का छोटा भाई, टांगी का बड़ा भाई कहिए बलुआ। ठीक है, और बलुआ को पजा रहा है, पजा रहा मतलब वो चौंक कर रहा है। घर का जो अंगना है उसमें पक्खल है, पखड़ पखल डासल है, मतलब पत्थर डाला हुआ है, उसमें बलुआ को तेज कर रहा है और मुंह से बरन बरन का आवाज निकाल रहा है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा लोग तो दूर में बैठल है, तो उन लोग डरता है, डर आवाज सुन के कि अरे बप्पा कहीं मुड़ कटवा तो नहीं आ गया है ऐसा। हम लोग तो भाई ऐसा ही डरते थे पहले, नहीं कि कोई आ गया, बरन बरन का जैसे आवाज निकालता है लोग,
हाव 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 कर रहा है, तो बच्चा लोग नहीं डरेगा? तो ऐसा ही, तो ये डर से जो है ना कि पढ़ने लिखने बैठ जाता था डरे मारे। कौन? हीरू। और दीदी तो समझ जाती थी कि मेरे पापा आए हुए हैं, ठीक है? लेकिन हीरू पढ़ने लिखने में तनिको ध्यान नहीं देता था। ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर आगे है, रोज स्कूल जाए के बेरा गाँव ले संगे सब छुआ निकसता है। शहर में डोढ़ा गाढ़ा दोइन कर आर डिपा टोंगरी कर टाका टुकू बगीचा और गोटे के टोला गांव पार करके स्कूल रहे। इतने बीच में हीरू कौन जगह जे हेराए जाता कि संगी साथी तक के बनार नहीं लागता। देखिए रोज स्कूल इन लोग जाता था, ठीक है, कि गढ़ा दोइन सबको पार करके टोंगरी को पार करके टका टुकी बगीचा को पार करके एक तो स्कूल था, ठीक है। साथी संगी साथ तो ये निकलता था, लेकिन कहाँ जो गायब हो जाता था उसका बनार, बनार मतलब कि भनक, यहाँ पर बनार लगा है ना, बनार का मतलब कि भनक तक लगने नहीं लगने देता। फिर आगे है, कखनो धान कटनी बाजे डोभा मन के छीट के मछली खकरा धर तक, नहीं तो ऐरसा धैसना के कोड़ की चुटिया मुसा भूस मन के धर तक, नहीं तो बांस ठोठी में फुटकल लसा से बनाल बांस खैरका से बोकली चरई मन के बजाता, नहीं तो बन पतरा में बांस कमानी से बनाल गरु पूछ कर फांदा बनाए के पड़की मैना खोता ले छुआ चराए मन के उतराए के पिंजरा में पोसतक, नहीं तो बन सोंधा सोंध में मौत दन बुलतलक। एह सब में ओकर बेस मन लागत रहे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका मन किस किस चीज में लगता था, ठीक है। पांच तो बोल बोल रहा है कि मतलब कि मछली खखरा पकड़ता था, ठीक है, नहीं तो फिर आरी को धसाता था, वहां से मूसा ये सबको पकड़ता था, माने कि चूहा ये सबको पकड़ता था। फुटकल लासा, फुटकल का पेड़ होता है, पता होता है, फुटकल का पेड़ से लासा निकलता है ना, लासा मतलब एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उससे बनाया हुआ बांस का खैरका से पोकली चरण में इनके बचाता, ठीक है, चरई सबको फंसाना, यही सब में इसको मन लगता था, ठीक है। पिंजरा में तो यही सब चीज को, मतलब कि मध, वन में मध, मध किधर जा रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सोंधा सोंधा वन में अगर खुशबू मिला उसको मधु का, तो उधर वह दम बुलतलक उधर भूलने चल जाता था, घूमने चल जाता था। यह सब में इसका मन लगता था। स्कूल जाते जाते बराबर छमान हो जाए ओकर हेवा हो जाए रहे, और सांझ पहर स्कूलिया छुआ मन संगे घर घुर आता। स्कूलिया छुआ मन तर पढ़ लिख के, ठीक है, जाता तो था, स्कूल नहीं जाता था, वो बने पहाड़ में इधर उधर घूमते फिरते रहता था। फिर स्कूल का टाइम जब छुट्टी होता था ना, स्कूल का बच्चा लोग के साथ घर घुर आता था। वह बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। गांव कर स्कूलिया छुआ मन मदे सोबले लिटिया क्लास में रहे, मुदा बाद में छोटे मन ले बड़े रहे। आयो आबा हार के बेस ठकलक, ठकलक का बेसे ठकालक, टेट देतक, मुदा पार लागे नहीं देतक। स्कूल में कहिया दिसी कहिया नहीं दिसी सके बताए पारक मुश्किले काम रहे। एह तरी खखरा मछली धरते, मौत छोड़ाते, चरई मूसा धरते, अम्बा जाम कटहर डुमेर चार पियार खाते ओकर पढ़ाई डूबिए गेलक। जिंदगी अपन हाथ कर चीज तो ना लागे, काम आपन हाथ कर जरूरे है के, केकर संगे कखन का हो सके के जाना थे, बस चलते अपन मन माइन के। पाप हार के का जैन का बीमारी धरलक कि छूटे कर नावे नहीं लेलक। आपन जानते मानते हर बरन दवाई दारू डॉक्टर मन के देखालाएं, झाड़ फूक के करलाएं, मुदा बचाए नहीं पारलाएं। के कोई कहे ना ओके कैंसर ना का हो जाए रहे, बीड़ी तमाकू पिए खाए कर ओकर सवक ओके ले डूबलक। आप तो घरे अंधार दिसे लागलक, कोनो डहर नहीं सुझे लागलक। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चा जो है वो पढ़ा नहीं, ठीक है, वो कभी आंबे पकड़ आंबे बेचते रह गया, मछली खखरा चुनते रह गया, मौत छुड़ाते रह गया, ठीक है, स्कूल गया नहीं, ठीक है, और माँ बाप को आके ठगता था कि हाँ स्कूल छुट्टी हो गया हम आ गए। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है, लेखक कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा ना माँ बाप को नहीं ठग रहा है, वो जीवन में अपने आप को ठग रहा है। इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि कहाँ ठग तक माँ बाप के, वो अपने ठकाला, ठीक है, अपने ठका गया। इसके पिता को देखिए तबीयत खराब हो गया, बीमारी का धरा, वो बचने ही नहीं सके, खूब दवा दारू लोग करवाया, झाड़ फूक सब करवाया, लेकिन नहीं बचे, ठीक है। अब जो कमाने वाला आदमी है वह मर गया, तो फिर घर तो है वो अंधार हो गया इन लोग का, ठीक है। अब कोनो डहर नहीं सूझ रहा था। फिर आगे है, गांव कर मुखिया कर जोर से बाप हारक बादिल, ओकर घरे केकरो नौकरी देखकर बात चललक। सुकराती कॉलेज पढ़े के लायक रहे, और हीरू गाढ़ा डोड़ा डोबा अमझरिया में खकरा मछली धरते रह गेला। बाप कर बदल पढ़ल लिखल हवे के चलते बेटी सुकराती की नौकरी लाग गेलक।
अनपढ़ रही जाए चलते हीरू ई मौका के गंवाए देलक। हीरू के बड़ा पछतावा होलक। अपन नी पढ़े के चलते मुदा हीरू के बेच चेत ढुकलक। ओकर बंद ज्ञान कर बजर केवाई जे ढपाए जाए रहे खुलत नी रहे से ओकर मन कर हिम्मत और ताकत से खुल गेलक। जीव जाइन से पढ़े कर महत्तम के बुझ गेलक। अपन दीदी सुकराती के रोज पढ़ुआए के लिए गुहार गुहार लगालक। दीदी हार हीरू कर पढ़े के लगन के देख के जीव जान से पढ़ुआए में लाइक गेलक। ठीक है, हीरू गेल फागुनों में धूर उड़ाए के दिखाई देलक और अ, की पढ़े के लिए उमर कर नहीं मन कर इच्छा कर दरकार हुएला। हीरू घर कर दूरा में जे अम्बा कहियो फर नहीं धैर रहे सेहो फैर के लदैर देलक और हीरू आज गांव कर ग्राम पंचायत कर दलपति बन गेलक। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सो देखिए, पिता की मृत्यु हो जाती है तो अब देखिए गांव का मुखिया के जोर पे घर में जो पढ़ा लिखा है उसी को ना जॉब मिलेगा। ठीक है, तो सुकराती पढ़ने लिखने में तेज थी इसीलिए उसको जॉब लग गया। ठीक है, नौकरी लग गया। लेकिन ये तो अनपढ़ के अनपढ़े रह गया था हीरू, तो इसको नौकरी कहाँ से लगेगा। ये बात का इसको बहुत पछतावा हुआ कि हम पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं इसीलिए हमको नौकरी नहीं लगा। ठीक है, तो इससे बहुत चेत 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 ढुकलक का मतलब है कि इसको समझ आ गया। उसका बंद ज्ञान जो था, बंद बंद ज्ञान या बजर कमाई का मतलब ही होता है बंद ज्ञान। हम आपको पहले ही बताएं, जो कम जानकारी वाला रहता है लोग ना, ठीक रहता है उसको भी बजर कमाई बोला जाता है हम लोगों में। ठीक है, तो उसका जो बंद ज्ञान जो था, बजर कमाई जो था, बंद दरवाजा जो था ज्ञान का, जो ढपाए जा रहा है, जो छिप गया था, ढप गया था, वो खुल गया उसका मन का हिम्मत से और ताकत से। तो इसीलिए बोला जा रहा है, देखिए लेखक बोल रहे हैं कि अगर आपका मतलब कि हिम्मत रहे, ठीक है, और लगन रहे तो आप कोई भी काम को कर सकते हैं। लेख के माध्यम से हम लोग को लेखक बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, उसका हिम्मत से और ताकत से उसका जो बंद ज्ञान था वो खुल गया। अब वो जी जान से एकदम पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ाई का महत्व को समझ गया है। अपना दीदी को बार बार कर बोलता है कि दीदी हमको पढ़ा दो और उसका दीदी भी उसका लगन को देख के उसको पढ़ा रही है। ठीक है, जी जान से उसको पढ़वा रही है। और अब क्या बोला जा रहा है कि हीरू गेल फागुन में धूर उड़ाए के दिखाई देलक। अभी फागुन का समय आता है ना, खूब हवा चलेगा, खूब धुरा उड़ेगा। लेकिन फागुन बीतने के बाद भी वो धुरा उड़ा के दिखा दिया। ठीक है, मैंने काम करके दिखा दिया, पढ़ के दिखा दिया। ठीक है, तो मन का इच्छा का दरकार होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। कोई उम्र नहीं होता है, कोई मतलब कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं है। किसी भी उम्र से आप पढ़ के आदमी बन सकते हैं। हिरू कर दूरा में जे अम्बा कहियो फर नहीं धैर रहे, मतलब कि मतलब देखिए लेखक लोग का ना लिखने का एक तरीका है, कितना बढ़िया तरीका है कि हीरू कर दूरा में जो आम का पेड़ है उसमें कभी फर नहीं लगा है, फल कभी नहीं लगा है। मतलब क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है इसमें कि हीरू का जो मन है, जो बुद्धि है, वो कभी जो विकसित नहीं हुआ था, उसमें कभी जो फल नहीं लगा था, आज के समय देखिए वो फल लग गया। मतलब ज्ञान रूपी फल उसका दिमाग में लदर गया है, ज्ञान बढ़ गया उसका, पढ़ने लिखने लग गया वो। पढ़ लिख के देखिए हीरू जो है वो आज गांव का, ग्राम पंचायत का दलपति बन गया है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये है कहानी। कहानी बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि भाई आपका बचपना कैसे बीता। आप प्याज बेचे, गोभी बेचे, आलू बेचे, भाटा बेचे, ठीक है, खेले कूदे। अभी भी अगर समय है, अभी भी आपके पास समझ है, तो पढ़िए लिखिए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, स्किल्ड बनाइए। ठीक है, पढ़ने की उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। आप जब चाहें अपने मेहनत से अपने परिस्थिति को बदल सकते हैं। इस बात की शिक्षा इस लेख के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से गिरधारी राम गोंझू सर, पद्मश्री से जिन्हें नवाजा गया 2022 में, वो हम लोग को बतला रहे हैं कि भाई अगर लगन हो और मेहनत हो तो आप कोई काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका बजर कवायद, इसको आपके सामने हम लोग रखने की कोशिश किए हैं, समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, इसका एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है पेड बैच में। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये संडे को टेस्ट है, टेस्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद।